महिला दिवस आज पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जमुनाओं की टीम का भी आज एक प्रयास है, एक पूरी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे साथ आज महिला दिवस पर खास बातचीत करने के लिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अंजू गुप्ता जी हैं। इनकी शुरुआत किस तरीके से हुई, किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचे, आज इसी पर हम बात करें। मैम, सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके माध्यम से जितनी भी हमारी ये महिलाएं हैं जो आज किसी ना किसी मुकाम पे पहुंची हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं। तो ये ऐसे ही एक्सेल करती रहें, लाइफ में आगे बढ़ती रहें। मैम, सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे हम लोग कि आपकी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई और आज आप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी गर्ल्स की जो है वो प्रिंसिपल हैं, किस तरीके से जर्नी शुरू हुई मैम? ये तो एक्चुअली बचपन में ही हमें ये सिखाया गया था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो हमारे जो घर का एटमॉस्फेयर था, तो हमें तो उसी माहौल में हम बड़े हैं। तो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में ही मैं पढ़ी लिखी हूँ। जैसे हमारे भाई पढ़ते थे वैसे ही हमें भी, बेटियों को भी पढ़ाया। तो वहाँ जैसे मैंने ग्रेजुएशन भी की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमएससी में एडमिशन ली। तो एडमिशन में ही मेरा ये है अपॉइंटमेंट हो गई एज टीचर। तो मैंने एज टीचर ज्वाइन किया, फिर इन सर्विस मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, एमएससी की। स्टडी के साथ साथ ही पढ़ते पढ़ते ही मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो जॉब भी की मैंने, साथ में अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग जो बेसिकली आई बिलोंग टू बिलावर, तो वहां मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई। तो जम्मू से अप डाउन करना डेली तो नहीं होता था, लेकिन वीकली थोड़ी स्ट्रगल रही। और पले बड़े हम जम्मू में ही हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल रहा सफर स्टार्टिंग में। तो खैर अच्छे से हमने मैनेज कर लिया। तो वहां से फिर जब आफ्टर मैरिज मैं कठुआ में शिफ्ट हो गई। फिर कठुआ में मैंने कुछ 14-15 साल जॉब किया। उसके बाद प्रमोशन हो गई एज लेक्चर, मैंने जम्मू में ज्वाइन किया। झीड़ी में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में जॉब की है। बख्शीनगर में की मैंने जॉब, हायर सेकेंडरी स्कूल भोर कैंप में की, आला में की है मैंने जॉब। तो आला का तो सफर थोड़ा सा हार्ड ही था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ कन्विंस की भी थोड़ी मुश्किल रहती है। तो लेकिन अच्छे से मैंने वहां भी 5 साल का एक टेन्योर दिया है। मैम, ये एक्सपीरियंस जो आपका रहा, कितने साल तक अभी तक जो है वो जॉब हो चुकी है और अब आपने जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया है, वहां के सफर में और यहाँ के सफर में कितना अंतर रहा? एक्चुअली स्कूल की बात करें हम, तो स्कूल सब जगह एक जैसे ही है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो। जो काम, जो एक ड्यूटी टीचर की रहती है, वो प्राइमरी में भी उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हायर सेकेंडरी में भी उतनी है। हाँ, ये कि स्फीयर थोड़ा बड़ा हो जाता है, दायरा हमारा बड़ा हो जाता है, तो काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क है। और यहाँ तक मैं समझती हूँ कि प्राइमरी स्कूल के लिए एक टीचर का ज्यादा क्रूशियल रोल है, क्योंकि वहां बच्चों का जो बेस बनता है वो बहुत जरूरी है। अगर वहां बच्चों के तरफ ध्यान ना दिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर आगे हमें तभी हायर सेकेंडरी में आके दिक्कतें आती हैं, मुश्किल आती है, क्योंकि बच्चों का बेस ही नहीं होता है। वहां हमें टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चों का जो बेस स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो वहां करनी पड़ती है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उनको जैसे टीचर चाहे वो शेप दे सकता है। और अगर एक बार बच्चों का बेस, क्योंकि वो नींव होती है बच्चों की, अगर वो स्ट्रांग होगी तो आगे बच्चे चल जाएंगे अच्छे से। बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जब से आप जो है वो यहाँ आए हैं, हमने देखा कि जब भी यहाँ पे गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, बच्चे टॉप करते हैं बिश्ना में। और खास तौर पे बिश्ना गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल का बहुत बड़ा नाम जो है वो बिश्ना में है। खैर, मेरे आने के बाद तो अभी कोई रिजल्ट निकला नहीं, अभी निकलेगा। मेरा फर्स्ट सेशन है यहाँ पे। तो लास्ट ईयर का जो पिछला मैंने सुना है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बच्चों ने पोजीशंस भी ली हुई है यहाँ पे। तो अच्छे बच्चे की डिस्टिंक्शंस भी रही है, अच्छा रिजल्ट 10th का भी 12th का भी रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी अच्छा, और भी अच्छा रिजल्ट आए। कोशिश, एफर्ट्स तो हमारे सब टीचर्स ने बहुत अच्छे किए हैं, तो मेरी भी कोशिश है कि अच्छा ही रिजल्ट आए। मैम, एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे अगर हम गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें, हम भी जो है वो सुनते हैं कि जो प्रिंसिपल मैम है वो बड़े एक फ्रेंडली तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट करती हैं। अगर कोई भी बातचीत हो जाती है तो वो डायरेक्टली आपसे आकर भी बात कर लेते हैं। ये तो मेरी
फर्स्ट डे से ही कोशिश रही है, अभी की बात नहीं मैं करती, जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है एज टीचर भी, मेरा तब से बच्चों के साथ ऐसा ही बिहेवियर रहा है कि बच्चे और टीचर के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम है वो टीचर तक इजीली पहुंचा सकें। जब तक बच्चे हमारे कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझ सकते और उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैम जाते जाते बच्चों को एक मैसेज दे दीजिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो मेहनत कम करते हैं और ग्रो जल्दी होना चाहते हैं। तो एक्चुअली आजकल जो ट्रेंड है उसमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। तो आज का तो टाइम है ही ऐसा कि बच्चे चाहते हैं कि हम मेहनत कम करें और जल्दी हम ग्रो कर जाएं। तो इसके लिए मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि आपको अपना जो एक वर्क कल्चर रखना है वो आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट कल्चर से ही आप आगे एक्सेल कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और जाते जाते एक बार फिर से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत। तो हमारे साथ गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मैम थे, और इन्होंने अपनी जर्नी जो है वो आप सभी के बीच पहुंचाई कि किस तरीके से जो है वो पूरा स्ट्रगल रहा, बिलावर से यहाँ पर स्टडी रही, उसके बाद कहाँ कहाँ किन किन कोनों में इन्होंने गवर्नमेंट जॉब जो है वो की, और अब जो है प्रिंसिपल के ओहदे पर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और हमें जो है ऐसे टीचर्स से, ऐसी महिलाओं से जो है वो इंस्पिरेशन जो है वो लेनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि हम भी अंजू गुप्ता जैसे जो है वो बन पाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर साझी कीजिएगा। नमस्कार।